दोस्तों, आज की वीडियो का हमारा टॉपिक है कम्युनिकेबल डिजीजेस एंड नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस। कम्युनिकेबल डिजीजेस और नॉन कम्युनिकेबल डिजीज के बीच क्या डिफरेंस होता है, ये आज की वीडियो में हम समझेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। ये है हमारी फर्स्ट स्लाइड। अब यहाँ पर बहुत सारे पॉइंट्स लिख रखे हैं मैंने, और इस टाइप का अगर कोई क्वेश्चन आता है तो इजीली आप उसको आंसर कर देंगे। बिल्कुल आसान लैंग्वेज में पॉइंट्स मैंने आपके लिए तैयार करे हैं। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट में क्या है, फर्स्ट पॉइंट में मैंने डिफाइन करा है दोनों को, दोनों की डेफिनेशन में क्या डिफरेंस है। अब देखते हैं हम कम्युनिकेबल डिजीज किसे कहते हैं। कम्युनिकेबल डिजीजेस आर दोज डिजीजेस विच पासेस फ्रॉम वन इंडिविजुअल टू अनदर इंडिविजुअल। कम्युनिकेबल डिजीज क्या होती हैं? वो डिजीज जो एक इंडिविजुअल से दूसरे इंडिविजुअल में पास ऑन होती हैं, उसे हम कम्युनिकेबल डिजीज बोलते हैं। जबकि नॉन कम्युनिकेबल डिजीज वो डिजीज होती हैं जो कि एक इंडिविजुअल से दूसरे इंडिविजुअल में पास ऑन नहीं होती हैं। तो डिफरेंस आपको समझ आया? बेसिक डिफरेंस क्या है? कम्युनिकेबल डिजीज वो डिजीज होती हैं जो कि एक इंडिविजुअल से दूसरे इंडिविजुअल में ट्रांसफर हो सकती हैं, मतलब इन्हें हम ट्रांसफरेबल डिजीज भी कह सकते हैं। जबकि अगर नॉन कम्युनिकेबल डिजीज की बात की जाए तो नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस आर नॉन ट्रांसफरेबल, मतलब एक इंडिविजुअल से एक पर्सन से दूसरे पर्सन में ट्रांसफर नहीं हो सकती हैं वो। ठीक है, तो ये पॉइंट नंबर 1 आपको क्लियर हुआ। पॉइंट नंबर 2 कह रहा है कम्युनिकेबल डिजीजेस आर ऑल्सो नोन एज इन्फेक्शियस डिजीजेस। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कम्युनिकेबल डिजीजेस को हम इन्फेक्शियस डिजीजेस भी कहते हैं। जबकि अगर नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस की बात की जाए तो वो यूजुअली नॉन इन्फेक्शियस डिजीजेस होती हैं, मतलब जितने भी नॉन इन्फेक्शियस डिजीजेस होती हैं वो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज के कैटेगरी में आती हैं, और जितनी भी इन्फेक्शियस डिजीज होती हैं वो कम्युनिकेबल डिजीज की कैटेगरी में आती हैं। पॉइंट नंबर 3 कह रहा है कम्युनिकेबल डिजीजेस आर मोर लाइकली टू बी एक्यूट विच मीन्स दे डेवलप क्विकली। क्या मतलब हुआ इसका? मतलब कि जो कम्युनिकेबल डिजीज होती हैं वो बहुत जल्दी हमारी बॉडी के अंदर डेवलप हो जाती हैं, और अगर नॉन कम्युनिकेबल डिजीज की बात की जाए तो दे टेंड टू बी क्रॉनिक। इंपॉर्टेंट, ये जो मैंने हाईलाइट कर रखा है ये चीज इंपॉर्टेंट है। जैसे यहाँ पर एक्यूट हाईलाइट किया है मैंने कम्युनिकेबल में, और नॉन कम्युनिकेबल मैंने क्रॉनिक हाईलाइट किया है। तो एक्यूट और क्रॉनिक का क्या मतलब है? एक्यूट का मतलब है जिसका प्रोसेस बहुत फास्ट हो, और क्रॉनिक का मतलब है जिसका प्रोसेस स्लो हो। तो यही चीज है, कम्युनिकेबल डिजीज होने का जो प्रोसेस है वो बहुत फास्ट होता है, बहुत तेजी से हमारी बॉडी के अंदर डेवलप हो जाती है अगर हो गई है तो। और नॉन कम्युनिकेबल डिजीज टेंड्स टू बी क्रॉनिक, बहुत स्लोली होती है, विच मीन्स दे प्रोग्रेस स्लोली। इनका जो प्रोग्रेस है, इनका जो डेवलपमेंट है वो बहुत ही स्लोली स्लोली होता है नॉन कम्युनिकेबल डिजीज का। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है कम्युनिकेबल डिजीजेस आर ब्रॉट अबाउट बाय एक्सटर्नल फैक्टर्स। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो कम्युनिकेबल डिजीजेस होती हैं वो एक्सटर्नल फैक्टर्स की वजह से होती हैं। ठीक है, अब कौन से एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं वो हम आगे का पॉइंट में पढ़ेंगे। और अगर नॉन कम्युनिकेबल डिजीज की बात की जाए तो नॉन कम्युनिकेबल इंटरनल फैक्टर्स की वजह से होती हैं। कौन से इंटरनल फैक्टर्स वो हम आगे पढ़ेंगे आगे के पॉइंट्स में। नेक्स्ट पॉइंट है ट्रांसमिशन ऑफ इन्फेक्शन अकर्स थ्रू डायरेक्ट कॉन्टैक्ट। जो कम्युनिकेबल डिजीज होती हैं उनका जो ट्रांसमिशन होता है वो किसकी वजह से होता है? थ्रू डायरेक्ट कॉन्टैक्ट। अब डायरेक्ट कॉन्टैक्ट किस तरीके से हो सकता है? आपका सेक्सुअल कॉन्टैक्ट क्या है, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट के अंदर आएगा। या आपने किसी से हैंडशेक भी किया है, वो भी किसके अंदर आएगा? डायरेक्ट कॉन्टैक्ट के अंदर आएगा। तो इस तरह का कोई भी कॉन्टैक्ट डायरेक्ट कॉन्टैक्ट है जिसकी वजह से कम्युनिकेबल डिजीज ट्रांसफर हो सकती है एक इंडिविजुअल से दूसरे इंडिविजुअल के अंदर। इसके अलावा जो कम्युनिकेबल डिजीज है वो किसी मीडियम के थ्रू भी ट्रांसफर हो सकती है। इसके लिए मीडियम की रिक्वायरमेंट भी हो सकती है, जैसे कि एयर, वाटर, वेक्टर। थ्रू एयर ये ट्रांसफर हो सकती है कम्युनिकेबल डिजीज। आप ब्रीथ कर रहे हैं और एयर में कुछ बैक्टीरिया, वायरसेस या कोई दूसरी ऐसी चीज है जिसकी वजह से आपको कम्युनिकेबल डिजीज हो गई। या वेक्टर, वेक्टर मतलब जैसे कि मॉस्किटो ने आपको बाइट किया और वो डेंगू वाला इन्फेक्शन अपने साथ कैरी कर रहा था, तो आपको क्या हो गया? मलेरिया हो गया। तो ये क्या है? वेक्टर भी इसी के अंदर आ जाएगा। और अगर नॉन कम्युनिकेबल डिजीज की बात की जाए तो यहाँ पर ट्रांसमिशन एब्सेंट होता है, मतलब देयर इज नो ट्रांसमिशन। ट्रांसमिशन होता ही नहीं है, यहाँ पर ट्रांसफर ऑफ डिजीज होता ही नहीं है एक इंडिविजुअल से दूसरे इंडिविजुअल में, एक पर्सन से दूसरे पर्सन में। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं ट्रांसमिशन इज एब्सेंट। लेकिन ध्यान दीजिएगा, हाउएवर हेरिडिटरी डिजीजेस आर ट्रांसमिटेड फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। क्या होता है? नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस में ट्रांसफर तो नहीं होता एक इंडिविजुअल से दूसरे इंडिविजुअल में, एक पर्सन से दूसरे पर्सन में, थ्रू एयर, थ्रू वाटर, थ्रू वेक्टर नहीं होता। लेकिन यहां पर हेरिडिटरी ट्रांसफर हो सकता है फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। अब हेरिडिटरी ट्रांसफर क्या है? आपका जब जीन्स ट्रांसफर होती हैं आपके पेरेंट्स से आपके अंदर, तो ऐसा हो सकता है
कि कुछ डिजीजेस आपकी बॉडी के अंदर डेवलप हो सकती हैं, जैसे कि एस्थमा, आपका क्या होता है कैंसर, कुछ जीन्स ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, कुछ क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटीज पेरेंट्स की वजह से चिल्ड्रन के अंदर हो सकती हैं। तो ये सब किसके अंदर आता है, जीन्स ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर आता है, हेरिडिटी के अंदर आता है। और हेरिडिटरी कॉजेज हो सकते हैं जिसकी वजह से कुछ नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेज फ्रॉम पेरेंट्स टू चिल्ड्रन ट्रांसफर हो सकती हैं। तो यहाँ पर मेन पॉइंट ये कहने का है कि अगर एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में डिजीज ट्रांसफर हो रही है तो वो नॉन कम्युनिकेबल में आएगी, लेकिन अगर सेम जनरेशन में मतलब प्रेजेंट टाइम में जो भी लोग हैं उसमें जनरेशन के का जरूरी नहीं है, किसी भी पर्सन से किसी भी दूसरे पर्सन को अगर कोई डिजीज हो रही है, कोई इन्फेक्शियस डिजीज हो रही है तो वो कम्युनिकेबल है। ठीक है, तो ये डिफरेंस आपको समझ आ गया। नेक्स्ट पॉइंट है कम्युनिटी हाइजीन कैन रिड्यूस द इंसिडेंस ऑफ इन्फेक्शियस डिजीजेस। जो इन्फेक्शियस डिजीजेस हैं यानी कि कम्युनिकेबल डिजीजेस हैं, ट्रांसफरेबल डिजीजेस हैं, उन्हें हम कम कर सकते हैं थ्रू कम्युनिटी हाइजीन। कम्युनिटी हाइजीन के जो नॉर्म्स हैं उन्हें अच्छी तरीके से हम अगर फॉलो करें तो हम इन्हें रिड्यूस कर सकते हैं कम्युनिकेबल डिजीज को। हाइजीन को अच्छी तरीके से मेंटेन करें हम। कम्युनिटी हाइजीन का क्या मतलब है, कम्युनिटी हाइजीन का मतलब हमारी जो भी कम्युनिटी है, हम ऑफिस में कहीं जॉब कर रहे हैं वो ऑफिस का एरिया वो हमारी कम्युनिटी है, हम स्कूल में जा रहे हैं तो स्कूल हमारी एक कम्युनिटी है, हमारा नेबरहुड एक हमारी कम्युनिटी है। हर जगह अगर हम हाइजीन को प्रॉपरली मेंटेन करेंगे तो कम्युनिकेबल डिजीजेस के चांसेस को रिड्यूस किया जा सकता है। कैसे किया जा सकता है, मैं एक एग्जांपल के थ्रू आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए, अगर आप हाइजीनिक वैल्यूज को अच्छी तरीके से समझेंगे तो हो सकता है आप मलेरिया से बच सकते हैं या दूसरी कम्युनिकेबल डिजीज से बच सकते हैं, क्योंकि आप देखिए वाटर को अच्छी तरीके से आप रखेंगे, गंदा साफ पानी कहीं जमा नहीं रखेंगे, गंदा पानी कहीं जमा नहीं रखेंगे, तो उसकी वजह से बहुत सारी कम्युनिकेबल डिजीजेस से आप बचा जा सकता है। जैसे कि मलेरिया इसका एक अच्छा एग्जाम्पल है। जो मॉस्किटो होता है जो अपने साथ डेंगू वाला इन्फेक्शन कैरी करता है, तो वो किस में होता है, वाटर में होता है, वाटर की वजह से होता है। तो अगर आप हाइजीन को मेंटेन करेंगे तो वाटर आप स्टोर कहीं किसी ऐसी जगह होने नहीं देंगे, खुला वाटर कहीं स्टोर नहीं होगा, कहीं गंदगी नहीं फैलेगी जिसकी वजह से मॉस्किटो हो, है ना। तो ये सारी चीज़ें जो कम्युनिकेबल डिजीज को आप कम कर सकते हैं, इसके इन्फेक्शन को कम कर सकते हैं बाय मेंटेनिंग हाइजीन, कम्युनिटी हाइजीन। और अगर नॉन कम्युनिकेबल डिजीज की बात की जाए तो यहाँ पर कम्युनिटी हाइजीन का कोई इतना खास फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि यहाँ पर मेन चीज क्या है, इन्फेक्शियस डिजीज तो है ही नहीं, तो यहाँ पर कम्युनिटी हाइजीन का कोई इतना खास फर्क नहीं पड़ता है। नेक्स्ट पॉइंट है जनरली इन्वॉल्व द लोअर सोशियो इकोनॉमिक ग्रुप। जो कम्युनिकेबल डिजीज होती है उसमें जनरली क्या होता है, जो लोअर सोशियो इकोनॉमिक ग्रुप होते हैं, मतलब जो हम कह सकते हैं जो सोसाइटी में इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन है, जो थोड़े गरीब तबके के लोग हैं, ज्यादातर कम्युनिकेबल डिजीज उन लोगों को होती है ना। ऐसा नहीं है कि जो अपर क्लास के लोग हैं उन्हें नॉन कम्युनिकेबल डिजीज नहीं होगी, ऐसा नहीं है कि जो अपर क्लास के लोग हैं उन्हें कम्युनिकेबल डिजीज नहीं होगी, उन्हें भी हो सकती है, लेकिन चांसेस ज्यादा होते हैं इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन के साथ। ठीक है, क्यों होते हैं, क्योंकि देखिए आप कह सकते हैं उन्हें इन्फेक्शन डिजीजेज इजीली हो सकती हैं। जैसे फुटपाथ पे रहते हैं, उनके पास प्रॉपर एक कोई हाउसिंग नहीं है, कोई शेल्टर नहीं है, अब उनकी जो क्लोथिंग है वो प्रॉपरली उसे वॉश नहीं कर पा रहे हैं, तो ये सब रीजन कम्युनिकेबल डिजीज का हो सकते हैं। उन्हें फ्रेश वाटर नहीं मिल पा रहा है, जो कि एक अनफ्रेश वाटर मीडियम हो सकता है कम्युनिकेबल डिजीज का। तो ये सारी चीजें हैं, फ्रेश एयर में नहीं रह पा रहे हैं, वो सड़क के किनारे रह रहे हैं, कितना पोल्यूशन है, बहुत सारी चीजें आ जाएंगी इसके अंदर। ठीक है, वहीं अगर नॉन कम्युनिकेबल डिजीज की बात की जाए तो इन्वॉल्व्स एफ्लुएंट क्लासेस। जो हाई क्लास सोसाइटी है जनरली उन्हें होता है, या मिडिल क्लास सोसाइटी है उन्हें भी हम इंक्लूड कर सकते हैं इनमें, जनरली उन लोगों को नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस होती हैं। ठीक है, और लास्ट में कुछ एग्जाम्पल दे रखे हैं मैंने, जैसे कि कम्युनिकेबल डिजीज के एग्जाम्पल हैं कॉलरा, ट्यूबरक्यूलोसिस, निमोनिया, चिकन पॉक्स, ये कम्युनिकेबल डिजीज में आएंगे। चिकन पॉक्स क्या है, कम्युनिकेबल डिजीज है। ट्यूबरक्यूलोसिस मतलब टीबी कम्युनिकेबल डिजीज है। इसके अलावा एक एग्जाम्पल और रख सकते हैं इसमें, एड्स भी एक कम्युनिकेबल डिजीज ही है। और अगर नॉन कम्युनिकेबल डिजीज की बात की जाए तो हाई ब्लड प्रेशर हो गया, और हार्ट डिजीजेस हो गई, ओबेसिटी, कैंसर, एस्थमा, ये सब किस में आएंगे, नॉन कम्युनिकेबल में आएंगे। मतलब अगर किसी को ये वाली डिजीज है नॉन कम्युनिकेबल वाली तो ट्रांसफर नहीं हो सकती है एक इंडिविजुअल से दूसरे इंडिविजुअल में।
कुछ और पॉइंट्स दोस्तों आप इसमें ऐड कर सकते हैं, जैसे कि कम्युनिकेबल डिजीज किसकी वजह से होती है, वो होती है थ्रू इन्फेक्शन, एयर, वाटर। कोई से कम्युनिकेबल डिजीज को एक मीडियम चाहिए होता है, वो मीडियम क्या होता है, एयर हो सकता है, वो मीडियम वाटर हो सकता है, वो मीडियम कुछ भी हो सकता है, डायरेक्ट कांटेक्ट हो सकता है किसी के साथ, सेक्सुअल कांटेक्ट हो सकता है, किसी के साथ हैंडशेक से भी हो सकता है इवन। तो इसके लिए ये रिक्वायरमेंट है। जबकि नॉन कम्युनिकेबल डिजीज में क्या होता है, हमारा जो लाइफ स्टाइल है मेनली किसकी वजह से होता है, मेन कॉज होता है इसके पीछे हमारा जो लाइफ स्टाइल है, हमारा जो डाइटरी पैटर्न है, डाइटरी हैबिट्स हैं। ये भी आप ऐड कर सकते हैं इसमें, पॉइंट मैंने लिखा नहीं है लेकिन आप ऐड कर सकते हैं कि जो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज होती हैं वो किसकी वजह से होती है मेनली, इसका जो मेन कॉज क्या है वो क्या है, हमारा डाइटरी पैटर्न है जो, और हमारा लाइफ स्टाइल है, और जिस एनवायरनमेंट में हम रह रहे हैं, इसके मेन कॉजेज ये हो सकते हैं। ठीक है, जैसे एस्थमा किसकी वजह से होता है, एनवायरनमेंट की वजह से होता है जनरली। और जो हमारा डाइटरी पैटर्न है उसकी वजह से ओबेसिटी हो सकती है, हमें हमें हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम आ सकती है। तो ये सब नॉन कम्युनिकेबल के अंदर आ जाएगा। तो ये पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है, ये भी आप ऐड कर सकते हैं दोस्तों। ठीक है, कैसी लगी आपको वीडियो, कमेंट्स में कर जरूर बताएं। मिलते हैं अगली वीडियो में।